पर्टिकुलरली डी टैनिंग के लिए, क्योंकि ऑफिस जाओ या फिर घर से बाहर जाओ तो टाइम नहीं मिलता कि तुम पार्लर पर्टिकुलर टाइम पे जा सको या हेल्थ केयर ले सको। तो हम लोग घर में डी टैनिंग मास्क बनाना सीखेंगे आज, क्योंकि पर्टिकुलरली मुझे या आपको भी दिक्कत होती होगी, क्योंकि किसी का सुबह का टाइमिंग होता है ऑफिस का, किसी का शाम में होता है, और कहीं जाने लगो ऑफिस के बाद या फिर कहीं पार्टी हो, तो अगर बहुत दिन से अगर आपने केयर नहीं किया तो एक दिन में सही भी नहीं होगा, है ना। और आपको हो सकता है पार्लर जाने का टाइम भी ना मिले। तो डी टैनिंग मास्क हम लोग सीखेंगे ताकि हम लोग यूज कर सके, और ये नॉर्मली भी यूज करने में बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं डी टैनिंग मास्क के लिए वो बहुत हेल्दी होते हैं, ऐसे नॉर्मली भी हेल्दी होते हैं, आपने सुन भी रखा होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग डी टैनिंग मास्क के लिए क्या क्या यूज करेंगे। आज हम लोग यूज करेंगे बेसन, ठीक है। आप ये दे सकते हो, मैंने बेसन लिया हुआ है, वो आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, है ना। जैसे जिसका जितना बड़ा चेहरा हो उतना जिसका जितना बड़ा चेहरा उतना मास्क यूज आएगा, ठीक है। मेरा मुंह छोटा है, मैंने कम ले रखा है। सो फन, ओके। लेट्स सी। तो हम लोग मास्क बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पता है मुझे क्यों हंसी आ रही है। आज मेरी बहन ने एक जोक सुनाया था, अभी जस्ट ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले। वो इतना फनी नहीं है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत फनी था। तो ओके सॉरी, ठीक है। चलिए लेट्स सी। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे दो चुटकी, मैं आपको जोक बता ही देती हूँ। इंसिडेंट क्या था, ताकि हम लोग साथ मिलके हंस सकर, आपको फील हो सके कि मैं इतना क्यों हंस रही हूँ। उसने बताया कि ओके सॉरी, एक बाइक वाला था, ठीक है। बाइक पे दो लड़के बैठे थे। एक लड़का, जैसे हम लोग एक होता है कि नॉर्मली बैठना दोनों एक ही साइड फेस किए हुए हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके से हो सकता है ड्राइवर सामने देख रहा हो और पीछे वाला बैक फेस करके ऐसे बैठा हो, ठीक है। तो उसमें क्या ड्राइवर कुछ स्टंट कर रहा था, और वो स्टंट करते करते ये जो पीछे फेस किया हुआ उसके सामने गिर गया। जो पीछे फेस किया हुआ तो उसके सामने गिर गया, बस हो गया, उसके तोते उड़ गए। ओके, आई एम सो सॉरी, ये बहुत आप लोगों को फनी नहीं लग रहा होगा, पर आप सोचोगे तो फनी है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो हम लोग इसमें 2 चम्मच बेसन मिलाएंगे, ठीक है। और 1 चम्मच, जितना भी लोगे उसके हाफ चम्मच आप हल्दी ले लेना, है ना। जैसे आपने 4 स्पून बेसन लिया तो 2 स्पून हल्दी, ठीक है। जैसे आप क्वांटिटी में आप मिलाओगे। देखिए हल्दी क्या करेगा आपको, हल्दी जैसे आपके फेस पे कोई कट हुआ है ना, या फिर कोई ओपन वुंड हुआ, आपको पता है वैसे भी जैसे बोलते हैं होम रेमेडी में कि हल्दी लगा लो, तो वो हल्के चोट के लिए बहुत हेल्दी होता है, इसलिए हम लोग हल्दी मिक्स करते हैं एज अ एंटीबायोटिक, ओके। और उसमें बेसन हम लोग मिक्स करते हैं जो हम लोग का एक्स्ट्रा हेयर हो, है ना। और जैसे कोई डी टैनिंग की वजह से जो हम लोग का स्किन डन हो चुका हो, तो उसको अगर आप इसमें जैसे हल्दी और बेसन लगाते हो, डेड सेल्स वो सारे भी चले जाते हैं,
है ना, तो वो हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो इसमें आप हल्दी, बेसन और आप इसमें आप दूध मिला सकते हो या मलाई मिला सकते हो। तो वो क्या करेगा, आपके स्किन में दूध जो और मलाई जो होगी वो मॉइस्चर करेगा आपके स्किन को, है ना, और उससे बहुत सॉफ्ट होता है। अब वैसे भी क्योंकि दूध में फैट होता है ना, आप हल्का सा भी फैट अगर लगाते हो तो वो स्मूथनिंग देता है, वो बहुत अच्छी स्मूथनिंग देता है फेस के लिए। तो मेरे पास अभी मैं बहुत नाइट में शूट कर रही हूँ, तो इसमें मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए दूध नहीं है, मैंने मॉर्निंग में यूज़ किया। आप नहाने से पहले यूज़ करो इसको, क्योंकि अगर आप बाद के लिए यूज़ करते हो, है ना, तो थोड़ा फैल जाता है, जो मुझे पर्टिकुलरली नहीं पसंद, क्योंकि मैं हाथ में भी यूज़ करती हूँ, चेहरे, गर्दन, सब जगह जहाँ तक मेरे को पॉसिबल होता है। और इसमें आप मैं यहाँ पानी यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर दूध और मलाई यूज़ कर सकते हो। और आप इसको कंसिस्टेंटली मिलाना, है ना, इसको। और फिर ये देखिए, इसको आप फेस पे लगा के आप इसको थोड़ी देर तक फेस पे सूखने देना। ये लिटरली बहुत हेल्पफुल है, और आप देखेंगे उसका फ़र्क। आप लगा के अगर आप देखोगे आपको खुद ही फ़र्क समझ में आएगा। मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइमिंग 3 बजे से रात में 10:30 बजे है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ फंक्शन होता है तो मेरे पास टाइम नहीं होता पार्लर जाने का। अगर इंस्टेंट मुझे कुछ करना है, प्रोग्राम नहीं है कुछ करने के लिए, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप इसके करने से पहले आप चाहो तो, ठीक है, आपका जैसे स्किन अगर नॉर्मल है, बहुत सेंसिटिव नहीं है, तो आप ये टमाटर यूज़ कर सकते हो। ये तो आप ऐसे नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो, है ना, कहीं पार्टी वार्टी का कोई सीन नहीं है। आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप नॉर्मली अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो, इनका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। टमाटर आप लो और आप अपने स्किन पे रब करो, ठीक है। अगर आपका स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो क्योंकि टमाटर बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। और ये टमाटर कैसे हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये खट्टा होता है ना, सोर होता है। तो अगर आप इसको अपने फेस पे रगड़ते हो तो ये जो डेड सेल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उनको निकालता है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मैं इसको हाथ में टमाटर अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। आपको लिटरली जब आप करेंगे ना, आप उसको डिफरेंस देखेंगे तुरंत। आप इसको ऐसे आपको सर्कुलर मोशन में आपको उसको रब करना है ना, क्योंकि सर्कुलर देने से आपका मसाज भी होता है, फेस मसाज भी। मैं फेस पे नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि नाइट में मैं शूट कर रही हूँ, नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप इसको सर्कुलर मोशन पे आप फेस पे ऐसे करना, ठीक है। और अब थोड़ी देर बाद ही इन दोनों में देखो आपको डिफरेंस दिखेगा। आप इसको जितने अच्छे से आप सर्कुलरली दोगे, आपको दोनों हाथ में आपको डिफरेंस दिखेगा। आप, ठीक है। और इसके बाद आप इसको गुलाब जल और वाटर से वॉश कर सकते हो। यहाँ पर I'll wash it later. Okay? So आप इसको गुलाब जल और और पानी से वॉश कर सकते हो। That will be very helpful for you. और इसके बाद आप इस पे ये मास्क लगा सकते हो, देखो। और आप इसको सूखने के लिए रहने देना। इसके बाद जब ये सूखेगा, क्योंकि हल्की आपको हल्दी भी ग्लो देगी, है ना, तो अगर हल्की आपको हल्दी भी ग्लो देगी तो आपके चेहरे का रंग वैसे भी थोड़ा सा निखर के ही आएगा, तो उससे भी आपका अच्छा ग्लो आता है। लोग जैसे हल्दी की रस्म में होती है शादी में, तो आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा इसके पीछे फैक्टर है कि लोगों को अच्छा दिखाना, है ना।